हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स गन करियर विल में। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके आज के सेशन में। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर आरबीआई असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आई हैं वो हमारे जोन में कम आई है, तो क्या हम किसी दूसरे जोन से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए उसी पे हम लोग बात कर लेते हैं कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेट्स हैं जहां पर वैकेंसीज अच्छी हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहां पर वैकेंसीज कम है। महाराष्ट्र में, मुंबई में काफी वैकेंसीज देखने को मिली, जैसे अहमदाबाद में 20 है, ठीक है अहमदाबाद के हिसाब से। बेंगलुरु में 24 है, भोपाल में 30 है, भोपाल में अच्छी वैकेंसीज है। आरबीआई अटेंडेंट में भी ठीक वैकेंसीज थी। भुवनेश्वर में 18 है, चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं 20 वैकेंसीज है, चेन्नई में 53 है, अच्छी वैकेंसीज है, गुवाहाटी में 36 है, हैदराबाद में 11 है, जयपुर में 11 है, जम्मू में 10 है, कानपुर एंड लखनऊ में आप देख सकते हैं 50 वैकेंसीज हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, है ना। कैलकाटा में आप देख सकते हैं 29 है, मुंबई में सबसे ह्यूज नंबर देखने को मिलता है 249, 249 है। नागपुर में देखें तो 17, न्यू दिल्ली में ओनली 49 वैकेंसीज है, 49, पटना में 17 है, और तिरुवनंतपुरम में यहाँ पर 6 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अब आप ये देखिए कि जहां पर ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जैसे मुंबई है ना, तो ये कोई हिंदी वाला स्टेट नहीं है, यहाँ पे मराठी आपको आनी चाहिए, है ना। और भी ज्यादा जैसे वैकेंसीज आप देख रहे हो 53 है, तो ये चेन्नई में वैकेंसीज है, चेन्नई है तो आपको चेन्नई में तमिल चलती है ना, तमिल आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको वहां की रीजनल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जैसे और भी हमारे जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, तो हम दूसरे स्टेट से अप्लाई कर देते हैं और वहां पर एलपीटी के थ्रू फिर हम उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। मैं, जैसा कि मेरे बच्चों से बात हुई जो आरबीआई में है ना, उनसे जब बात हुई तो जो एलपीटी का लेवल है वो एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क का जो लेवल है उससे आरबीआई का लेवल बहुत अलग है। राइट, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आरबीआई का तो एग्जाम ही क्लियर करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे जो एसबीआई के भी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर आरबीआई के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि आरबीआई एक बहुत रेपुटेटेड जॉब है ना। भले ही असिस्टेंट की है बट बहुत लोग अप्लाई करते हैं। तो और आप कट ऑफ को भी देखो ना, तो 96 प्लस कट ऑफ भी बहुत जगह प्रीलिम्स की जाती है। तो आप ये तो समझ सकते हैं कि बिल्कुल जो बिल्कुल क्रीमी लेयर का बच्चा है वही इसको क्वालिफाई करता होगा। बट स्टिल देखा गया है कि इतना अच्छे से क्वालिफाई करने के बाद इतना टैलेंटेड जो बच्चा होता है वो भी एलपीटी में फेल हो जाता है। ठीक है, वो एलपीटी में भी फेल हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने उसे स्टेट में 10th में पढ़ रखा है ना। जैसे हम किसी दूसरे स्टेट से हैं और हमने मान लीजिए मराठी पढ़ रखी है, ठीक है, तो हमारा एलपीटी नहीं होगा, एलपीटी तो हमारा होगा। ठीक, तो आपको एलपीटी यहाँ पर देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, और एलपीटी बहुत अच्छे लेवल का आपको देखने को भी मिलेगा। तो अगर आपको सच में वो लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से आती है, बोलना लिखना सब कुछ आता है बहुत अच्छे से, तब तो ठीक है, आप रिस्क ले लो, है ना। बट अगर आप ये है कि भाई मैं 3 महीने में सीख लूंगा, मैं 6 महीने में सारा का सारा सीख लूंगा और मैं 6 महीने में सारा का सारा सीख के बना दूंगा, कर लूंगा, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक यहां पर करने वाले हो। सेकंड, आपका ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, तो ट्रांसफर का भी बड़ा भयंकर वाला है ऐसा। ठीक है, तो जो भी है सोच समझ के अप्लाई करो। और अगर आपको लगता है कि जोन वाइज आपकी वैकेंसीज बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि भाई अभी उनकी तैयारी ना बस स्टार्ट हुई है, तो मैं तो कहूंगा आरबीआई असिस्टेंट बिल्कुल मत फिल करना, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ तुम पहले से मान के चलो कि 95 प्लस तो बहुत सारे स्टेट्स की जाती है, और पेपर का लेवल भी बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है, अच्छा लेवल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली आप जिस जोन से हैं मैं कहूंगा आप वहीं से ही अप्लाई करें। ठीक है, हाँ ये आप कर सकते हो कि जैसे आप यहाँ से उत्तर प्रदेश से हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको कानपुर एंड लखनऊ से नहीं करना है अप्लाई, तो आप यहाँ पर भोपाल से अप्लाई कर दो। भोपाल वाले बच्चे हैं वो हमारे दिल्ली से अप्लाई कर दें, जहाँ पर हिंदी हिंदी जहाँ पर कॉमन लैंग्वेजेस हैं वहां पर ऐसा कोई इशू नहीं होता है बेसिकली। लेकिन जो कॉमन नहीं है वहां बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा आप जिस जोन से हो वहीं से ही अप्लाई करो, सबसे बेस्ट होता है। जहां जिस जोन से हो वहां से अप्लाई करो और वहीं के थ्रू आप पढ़ाई को अपना स्टार्ट करो, और डेफिनेटली अगर होना होगा तो उतने में ही हो जाएगा। और बाकी आप जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई की बहुत सारी वैकेंसीज आपकी देखने को मिलने वाली है, उनमें आप जरूर उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करो। और अगर आप इसका सच में पढ़ने जा रहे हो तो आप लोग एक चीज जरूर याद रखिएगा कि आप लोगों को यहाँ पर साथ में आरबीआई असिस्टेंट तो आप कर ही रहे हैं ना, तो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी लेके चलना है। ठीक है,
और बाकी अगर आपको बैच चाहिए है बैंकिंग का, तो आप हमारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए कैरियर बिल्ड एप्लीकेशन में हमारा फाउंडेशन बैच है, उसको आप ले सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है आप, मैं कैलकुलेटर आर्मी ग्रुप में टेलीग्राम में आप मुझे पिंग कर सकते हैं और वहां पर आपको डाउट मिल जाएगा, सारी अपडेट्स भी वहां पर मिल जाती हैं। सो अभी के लिए तो नहीं, आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इससे रिलेटेड कि आप किस किस जोन से अप्लाई कर रहे हैं और आप किस जोन से हैं। अभी के लिए तो नहीं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।